अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज आप लोगों के साथ जो चीज़ मैं शेयर करने लगी हूँ आपको पता तो चल गया होगा, मेरी वीडियो का देखकर अंदाज़ा हो गया होगा। तो जी जैसे रियाज सीज़न चलता था वैसे ही आजकल यहाँ पे खुबर सीज़न भी चल रहा है, जहाँ पे सब कंट्रीज़ के फेस्टिवल लगे हुए हैं। यहाँ पे ये है कि पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप देखें जिस कंट्री का भी होगा, यानी कि जिस कंट्री की आप टिकट लेना चाह रहे हैं और 100 रियाल पर पर्सन के हिसाब से टिकट है वो बुक करवाएं। ऑनलाइन ही इसकी बुकिंग होती है टिकट की। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, जब हमें पता चला हमारे घर के बिल्कुल पास लगा हुआ था, तो खैर हमने वहाँ से जब सर्च किया तो सोडानी फेस्टिवल चल रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कि चले जाके देखें, हर एक का फेस्टिवल देखना चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है सब कंट्रीज़ के जैसे लिबास मुख्तलिफ है, खाने पीने की चीज़ें मुख्तलिफ है, इस तरह उनका रहन सहन, उनकी चीज़ें, उनकी शादियाँ और उनके मतलब एक ज़ुबान, इस तरह सब कुछ मुख्तलिफ है। और उनकी ज़िंदगी को मतलब एक देखना चाहिए इंसान को ना, मुझे शौक़ होता है इन चीज़ों का। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे इनकी टिकट बुक करवा ली थी, तो हफ्ते की हम लोगों को टिकट मिली थी। इनके सूडान का ही चल रहा था यहाँ पे फेस्टिवल, और हम लोग फिर गए रात को, यानी कि ये शुरू हो जाता है मेरे ख्याल में 6 बजे से स्टार्ट था। यहाँ वैसे 1 बजे तक रहता है, रात के 1 बजे तक रहता है ये। तो हम लोग घर से निकले थे 8 बजे तक निकले थे। 2-3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया। काफ़ी अच्छी इनकी यानी थी और बड़ा पोलाइट सा ये डांस था जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। काफ़ी इनके शो लगे हुए थे। अच्छा, खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ कोई शॉपिंग वगैरह वो आपने यानी अपने पैसों से लेनी है। उसके बाद जो भी इसके अंदर शो वगैरह हो रहे थे, जो भी कोई भी इनके सिंगर आए हुए थे या कुछ भी था, गाने शाने चल रहे थे, वो आप फ्री में ही सब कुछ उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये इनकी कोई एक पता नहीं इनका कोई डांस था या क्या था, या म्यूज़िक कॉपीराइट की वजह से मैंने मतलब पहले मैंने डाला था लेकिन कॉपीराइट आ गया, तो उसके बाद मैंने रिमूव कर दिया। तो खैर जी ये चीज़ें जो उनसे है ना, ये बड़ा मज़े का एक उनका अरबिक ही कोई सॉन्ग था। इनकी ज़ुबान भी अरबियों वाली ही है, वैसे ही मिलती जुलती है, लेकिन ये था कि समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा पोलाइट सा आराम आराम से ये डांस कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देख के। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मतलब कैमरे में इतना अच्छा शायद नज़र ना आ रहा हो जितना लाइव देखने में मज़ा आया था। जितना हो सका मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया और अपने फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ, यानी जो मेरी फैमिली है यूट्यूब की, उनके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश की। और इतने आराम से ये कॉन्सर्ट चल रहा था ना, मतलब कि वो नहीं था कि वो होता ना धक्का धक्की, और ये हर कोई अपने ही तरीके से आराम से इंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है, कोई ऐसा नहीं था शोर शराबा या अच्छा। मैंने ना मतलब बहुत कम, यानी मुझे थोड़ा था यार रश भी बड़ा होना है, पहले मैं थोड़ा कर रही थी यार मैं क्या पता चल रहा है ये है वो है। तो फिर मेरे मियाँ कहते अब टिकट बुक करवाई हुई है, 4 दिन हो गए टिकट बुक करवाई हुई, तो नहीं अब तो जाना ही जाना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो इसी चक्कर में ही हम लोग घर में आराम से खाना शाना खा के 8 साढ़े 8 बजे तक गए, लेकिन जब गए तो वहाँ पे इतना रश था। एक तो पहले पार्किंग नहीं मिली, हमने पार्किंग काफ़ी दूर लगाई और वहाँ से फिर पैदल हम लोग एंटर हुए, और काफ़ी, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा आराम से, रश तो बहुत ज़्यादा था लेकिन वो नहीं था कि धक्का धक्की शोर शराबा नहीं, अपना हर कोई आराम से अपना अपना इंजॉय कर रहा है, अपना देख रहा है, अपना डांस कर रहा है इस तरह आराम से। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई धक्का लग रहा है, किसी को कोई कुछ हो रहा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। आराम से अपना ही हर कोई इंजॉय कर रहा था, देख रहा था। और काफ़ी लोग मतलब नीचे, मतलब स्टेज से नीचे जो लोग थे, पब्लिक थी, वो भी डांस कर रही थी, इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ों को। खैर इनके गानों की तो समझ नहीं आई, लेकिन इनका जो डांस था ना, ये आराम से इन्होंने जो ये पकड़े हुए थे डंडे शंडे अपने हाथ में, ये जो हॉकी शॉकी या पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त। और एक ना ये गर्दन के साथ कुछ करते हैं बड़ा ही मज़े का, अपनी गर्दन को पूरे ना वो बल पड़ते हैं, और वो आसमान की तरफ देख के औरतें भी इनकी, और वो बड़ा प्यारा स्टेप था, और वो गर्दन को कुछ इस तरह करते थे। और पता नहीं इनकी ये शादियों पे होता है क्या होता है, लेकिन जो भी था बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल भी काफ़ी लगे हुए थे, और ये देखेंगे आराम से अपना डांस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे खाली सूडानी लोग नहीं आए हुए थे, काफ़ी पाकिस्तानी, इंडियंस, फिलीपींस के और काफ़ी लोग आए हुए थे। और यहाँ पे यानी अब आगे चल के इंडिया का भी आएगा, इसके अलावा फिलीपीन का भी आएगा, मुख्तलिफ कंट्री का आएगा, और इंडोनेशिया का भी है शायद, और ये बांग्लादेश का भी है शायद। इस तरीके से ना काफ़ी कंट्रीज़ के उनके फेस्टिवल चल रहे हैं।
जहाँ पे उनकी अपनी अपनी कंट्रीज़ की चीज़ें होंगी, उनके खाने पीने होंगे, उनकी अपनी कंट्रीज़ के सिंगर्स आएंगे और मतलब उनके अपनी कंट्री में जैसे शादियाँ होती हैं, क्या होता है, कैसे डांस करते हैं, क्या उनकी सकाफ़त है, क्या उनका वो है रहन सहन, और वो सब चीज़ें जो उनसी है ना उसमें दिखाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो सूडान का था, इसमें उन्होंने पूरा सूडान को ही, जो उनकी कंट्री क्या होती है चीज़ें और जो उनकी कंट्री के बारे में क्या है सारी बात, मतलब अच्छा है नॉलेज के लिए ना कि पता चलता है। और इनके कपड़े वगैरह, अच्छा इनकी जो ये साड़ी है ना, ये मुझे था साड़ियों की तरह जैसे इंडिया में या पाकिस्तान में लोग साड़ियाँ पहनते हैं तो वैसे है, ऐसा नहीं है। इनकी ना एक चादर है ये, और इसको नीचे उन्होंने ट्राउज़र शर्ट्स ही पहने हुए हैं, तो वो एक चादर को उन्होंने ऊपर लपेटा हुआ है और उसको इस तरह करके थोड़ा सा करके और पीछे चादर को इस तरह मतलब साड़ी के बेस पे लिया हुआ है। ये प्रॉपर साड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने ना आगे इनकी साड़ी, जो साड़ी की मतलब एक स्टॉल लगा हुआ था, तो मैं वहाँ पे गई, तो मैंने वहाँ पे मैंने सोचा कि अच्छा मैं एक लेती हूँ। काफ़ी अच्छी थी वो, जिस तरह स्टोन वाली, और आजकल पाकिस्तान में वो एक आर्ट वर्क चल रहा है ना, जिसमें वो पत्ते बड़े बड़े से फूल लगा के और पेंटिंग करके और ऊपर उन्होंने सितारे लगाए होते, छोटे छोटे 0 साइज़ के स्टार्स या तारे या जो भी उन्हें कहते हैं। तो वो बड़ा ज़बरदस्त आजकल वो चल रहा है पाकिस्तान में, मेहंदी के दुपट्टों में, या वैसे लोगों ने ईद पे भी भरा उसको, सूट को दुपट्टों को लिया हुआ था। तो खैर वो वाला जो था ना पेंट किया हुआ दुपट्टा, इस तरह की साड़ियाँ थी और बड़ी प्यारी, और जिस तरह ये अभी लड़कियों ने भी पहनी हुई हैं तो उस तरह की भी थी, सिंपल सी। और वो तो मैं उनको देख रही हूँ कि अच्छा इसको सिलवानी पड़ेगी या क्या है, तो वो आगे से मुझे कह रही है कि जो मतलब थी कि नहीं ऐसे नहीं। उसने भी मुझे बताया, खुद अपने ऊपर ट्राई करके दिखाई कि इस तरह, यानी कि आपने अपने जो आपने ट्राउज़र पहनना है और जो शर्ट पहनी है उसके साथ आपने ऐसे अटैच करना है, और वो बस एक चादर की तरह लेकर और सर को लेकर और आगे शोल्डर पे ऐसे ले लेना है। यानी कि वो इस तरीके से इन्होंने ये कवर किया हुआ था और लगता है ऐसे जैसे साड़ी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जैसे पाकिस्तान या इंडिया में हम लोग शादियों पे साड़ियाँ पहनते हैं, वो चीज़ नहीं है। एक चादर की तरह की ही बनी हुई थी इनकी, और काफ़ी उनका अपनी एक मतलब उनका ये एक ड्रेस था, कौमी ड्रेस था। तो खैर यहाँ पे इनका ये डांस शांस चल रहा था, जो कि बड़ा ही कोई मज़े का था, बड़ा अच्छा लग रहा था दिखने में भी। ये जिस जिस कंट्रीज़ के आने हैं ना फेस्टिवल, उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्होंने। और आगे ये जो चीज़ है ये इनकी ना हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, यहाँ पे खड़े होकर आप पिक्चर्स भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें इनके शायद मैट्स वगैरह हैं, और ये इनकी कैप्स हैं और इनकी बास्केट्स हैं, और पता नहीं इनके मतलब सब चीज़ें वगैरह हैं, और वो झाड़ू है, इस तरह की चीज़ें। और ये इनका ये ना, ये कहते हैं कि हमारे घर में यानी आगे मैट बिछे हुए हैं ना, इनको ये वेलकम मैट बोल रहे थे कि यानी कि हम लोगों ने अपने घर के आगे बिछाए होते हैं कि हमारे
हमारे घर में, यानी कि लाइक अ वेलकम मैट। और इसके अलावा ये इनकी कोई वो चीज़ें हैं जिस पे ये पकड़ के पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं। ये खाल से बनी हुई है, यानी चमड़े, ओरिजिनल चमड़े से बनी हुई है, जिसमें ये नीचे जो एक पड़ा हुआ है ना, ये भी चमड़े का ही है, जो इन्होंने के घर की डेकोरेशंस के तौर पे ये लोग यूज़ करते हैं और लाजमी इधर होती है। वो बता रहे थे साथ साथ ना, उनसे पूछ रहे थे। और ये जो कैप्स है यहाँ पे बच्चे, ये अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट था कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे पकड़ के पिक्चर्स ले लो, और वो ऐसा नहीं था कि जी आपको किसी चीज़ को पे करके ही आपको पिक्चर लेनी पड़ेगी या इस तरह। हाँ, अगर आपने ख़रीदना है तो उसके लिए सेपरेट आपको ज़ाहिर है उनके चार्जेस है। और वैसे भी जब आप इन फेस्टिवल वगैरह में जाते हैं तो अंदर की चीज़ें जो उनसी होती हैं, ज़ाहिर है बाहर की निस्बत जो अंदर मिलती हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। उसके अलावा ये एक इन्होंने बनाई हुई थी, ये भी ना चाक से भी हाथ से बनी हुई थी। वो बता रहे थे कि हमारे घर में मतलब कि वहाँ पे घर में औरतें भी बना लेती हैं कुछ इस तरह। ये एक औरत बैठी हुई थी जो साथ एक्सप्लेन भी कर रही थी कि ये जी हैंडमेड है। उसके अलावा बड़े प्यारे प्यारे डेकोरेशन है, ऊद जो सी होती है रखने के लिए, और बखूल वगैरह जोन सी होती है, बुखल कह रही हूँ, बखूल वगैरह जोन सी होती है, यानी खुशबू वगैरह जलाने के लिए। उसके अलावा ये ड्राई फ्रूट आइटम्स थी सारी की सारी, जो ये सूडानी ही फ्रूट्स थे सारे, उनको ड्राई किया हुआ था, और ये सारे सूडान से वो कह रहे थे आए हैं, और ये सारे सूडानी फल थे। उसके अलावा इनके जो भी, यानी कि जिस कंट्री का फेस्टिवल होता है और जो उनका कौमी एक जानवर है, उनको भी उन्होंने यानी कि दिखाया हुआ है, और वहाँ पर बड़ा डेकोरेशन सा करके उसको बनाया हुआ है। उसके अलावा झूले भी थे यहाँ पे, झूले वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट थे। बच्चों के जो झूले वगैरह लगे हुए थे कि बच्चे आराम से उसमें स्लाइड्स और जो भी पार्क्स वगैरह में झूले होते हैं सारे ही थे वहाँ पे, बच्चे अपनी मर्जी में खेल भी रहे थे। इसके अलावा ये इनका था, इनका भी आगे आएगा, जो फिलिपीन के लोग हैं इनका भी आएगा। ये लोग भी आए हुए थे और इन लोगों ने भी अपनी अपनी कंट्रीज़ के पास जाके अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे। तो जिनका भी आगे आएगा वो फेस्टिवल जो आना है आगे, इनके भी डेट्स वगैरह अगर मैं कोशिश करूँगी कि मुझे मिले तो मैं इनका भी कवर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि इनका क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे इनका कोई सिंगर भी आया हुआ था, और यहाँ पे तो काफ़ी रश था। मज़ीद आगे नहीं मैं जा सकी, लेकिन बहुत अच्छा, यानी कि उन्होंने ना मतलब लोग इंजॉय कर रहे थे, और इनका ये कोई सिंगर था जिसने मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा ना सबसे मज़े की बात है कि यहाँ पे ना इसी सिंगर के बाद ही ना इन्होंने एक पंजाबी सॉन्ग भी लगा दिया था, इंडियन पंजाबी सॉन्ग था। तो वहाँ पे भी अरबी लोग और ये सूडानी लोग डांस कर रहे थे। तो खैर मैं वो तो नहीं शो करवा पाई, सॉन्ग तो नहीं लगा पाई क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, लेकिन मैंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक की आईडी पे ना वो दिखाया हुआ है। तो वहाँ पे इतने मज़े से वो पंजाबी सॉन्ग्स पे भी डांस कर रहे हैं, और इतना मज़ा आ रहा है कि उनको मैं कह रही हूँ, मैं अपने मियाँ को कह रही हूँ, उनको समझ आ रही है कि ये क्या है? तो कहते हैं जैसे हमें समझ नहीं आ रही, तो हमारे भी पाकिस्तानी इधर झूम रहे हैं, या इंडियन झूम रहे हैं, या फिलिपीन के लोग झूम रहे हैं, तो यहाँ पे भी इनको भी नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन वो एक म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं। तो बड़ा मज़े का वो सीन लगा, और मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब वो इंडियन था या पाकिस्तानी सॉन्ग था, लेकिन था पंजाबी में। ठीक है, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो पाकिस्तानी सॉन्ग है या इंडिया का सॉन्ग है, लेकिन जो भी था तो पंजाबी सॉन्ग था, और पंजाबी सॉन्ग में वो परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे से नहीं है, मतलब ये हमारे जो ये सऊदी लोग हैं और सूडान के लोग और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं जिनको नहीं आती होगी, और वो झूम रहे हैं, फुल मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। मैं आगे चल के दिखाऊंगी भी कि वो आदमी कैसे झूम रहा है। तो मुझे बड़ी हंसी आई उसको देख के, और मैंने खुद भी थोड़ा एंजॉय भी किया कि वाकई ये देखें। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे इसने ना लगा दिया डीजे वाले ने सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, तो सारे ऐसे झूमें और मज़ा करें, इंजॉय करें। खैर जी, यहाँ पे ये चीज़ें थी जो मैंने कवर करने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ पे इनकी हैंडमेड ज्वेलरी भी थी, जिसको मैंने पेज इंस्टाग्राम में ऑलरेडी टैग कर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी। और सबसे अच्छी बात है, जब आप यहाँ के स्टॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं ना, वो आपको डिटेल बताते हैं और इतना अच्छा आपको गाइड करते हैं। अगर आप शॉपिंग नहीं भी करनी ना, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, और आपका खुद ब खुद दिल भी करता है यार मैं कुछ अब चीज़ ले ही लूँ। तो वो इतना अच्छा अखलाक भी, और इतने अच्छे तरीके से वो आपको स्माइल देख कर आपको मतलब गाइड करेंगे। और अगर आप उनके साथ पिक्चर्स भी बनवाना चाहो, इधर लेडीज़ के साथ जो स्टॉल में है, तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको मतलब प्यार करके आपको किस कर तो यानी कि उनकी वो करती हैं बड़े अच्छे तरीके से। लड़कियों को मैं ये कह रही हूँ कि वो जो लड़कियां हैं, अगर जैसे मैं थी, मैं उनके पास गई और मैंने उनसे, वो खुद मुझे बता रही हैं कि जी ये ज्वेलरी हैंडमेड है और इस तरीके से है। थोड़ा सा उनको मतलब इंग्लिश में, क्योंकि इतनी ज़्यादा अरेबिक तो मुझे नहीं आती है, लेकिन मेरे मियाँ को आती थी। तो खैर उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से, बाद में जब मतलब उसने मुझे कहा कि मैं पिक्चर लेनी है तो आप ले लें, तो मैंने उनके साथ पिक्चर ली अपनी, और वो बहुत अच्छे
अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे हग करके और बाद में बहुत अच्छे तरीके से, यानी ये नहीं कि सिर्फ मुझे, सब लड़कियों को, जितनी भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, इंडिया की भी थी, वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी, तो बड़े अच्छे तरीके से उनको गाइड कर रही हैं, उनको बता रही हैं और उनको समझा रही हैं, वो तस्वीरें ले रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी मतलब उनके साथ तस्वीरें ले रही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कोई मतलब मूडी है या ये है, ये चीज़ मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी लगी और सबसे डिटेल में और सबको अच्छे तरीके से वो गाइड कर रही हैं, बता रही हैं इन चीज़ों के बारे में कि जी ये चीज़ें ऐसी हैं, ये है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हैंडमेड पेंटिंग है जो उनके घर की सजावट में होती है और लाजमी वो लगाई जाती है इनकी, यानी कि ये कोई वहाँ का कोई ब्रांड है, पता नहीं ये क्या है, जो वो बता रही थी कि ये पेंटिंग, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी करवाना चाहें उसी टाइम तो वो वहाँ पे पेंट करके देंगे और इसकी प्राइस कुछ सेपरेट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखा दिया कि यहाँ पंजाबी सॉन्ग इन सूडानी फेस्टिवल। तो खैर ये सॉन्ग था यहाँ पे जहाँ पे सारे झूम ही जा रहे थे, लेकिन अपने गानों की निस्बत वो पंजाबी सॉन्ग में ज़्यादा झूम रहे थे। तो खैर बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत मज़ा आया 1-2 घंटे के लिए। और हमारे घर के ना बिल्कुल पास ही 2-3 गलियाँ छोड़ के ही ना तो लगा हुआ था और ये काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, तो हम लोगों को नहीं इतना आइडिया था। मैंने कहा पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन खैर जब वो मेरे मियाँ को पता चला, उन्होंने कहा नहीं इसकी टिकट वगैरह है। तो जब हम लोगों ने करवाई तो उन दिनों में सूडान का चल रहा था, लेकिन आगे इंशाल्लाह दोबारा मेरा दिल कर रहा है कि नहीं, अब हर कंट्री का जाके इंसान को देखना चाहिए कि क्या। तो काफ़ी अच्छा, ये जौन सी चीज़ें हैं ना, ये इनका कोई पता नहीं क्या था क्या नहीं है कि इनकी शादियों में होता है और ये भी इनकी सकाफ़त का एक लाज़मी हिस्सा है। और ये भी एक शो वहाँ पे लगा हुआ था जिसमें ना वो जो डफली और वो एक ढोल होता है ना, उस पे ये परफॉर्म्स कर रहे थे और वो आदमी डफ बजा रहा था, ढोल बजा रहा था और उस पे ये ना मतलब परफॉर्म कर रहे थे। इनका ये ड्रेस था और ये इन्होंने अपना कॉस्ट्यूम ऐसे पहना हुआ था। और अच्छा, ये ना उस आदमी ने था थोड़ा सा अरबी में बताया भी था और ये इनकी कोई वहाँ पे एक्टर है या कोई सिंगर है या क्या है, ये साथ इनके साथ परफॉर्म कर रही थी और इसने भी अपनी ही वही साड़ी पहनी हुई थी। और बहुत सिंपल से इनके ड्रेस हैं, बहुत सिंपल से औरतों के ड्रेस हैं, मतलब इतना कोई भी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा कपड़ा होता है, ये चादर जिसको वो बनाते हैं। नीचे उन्होंने ट्राउजर शर्ट्स ही पहने होते हैं, अपना जो भी उनका होता है, ऊपर उन्होंने ये कवर किया होता है और बड़ा सिंपल सा ही होता है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने देखें कैसे कवर किया हुआ है। और ये जो चीज़ है, ये पता नहीं इनकी कोई शादियों पे ऐसे स्टेज सजता है क्या, लोग यहाँ पे खड़े होके ना इधर तस्वीरें खिंचवा रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये इनकी गैलरी आर्ट थी जो कि वो ज्वेलरी की, ये सारी हैंडमेड इनकी ज्वेलरी है। इंस्टाग्राम में इनका पेज मैंने टैग कर दिया हुआ था ऑलरेडी और यहाँ पे भी मैं टैग कर दूँगी। ये इनका एक पेज है, इधर फॉलो करना है तो कर ले, और अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो इनसे आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ना मज़ीद अगर आप ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की कोई ज्वेलरी, इनको वो डिज़ाइन दिखा दें या इनको बता दें तो ये वो भी बना देते हैं। तो मैंने यहाँ से ये रिंग परचेज़ की थी, जो इनका कोई स्टोन है, वो कह रहे थे कि नहीं हमारा ये एक मतलब स्टोन है जो हमारी सूडान का है और ये वो। तो खैर मैंने ये रिंग परचेज़ की थी। उसके अलावा एक आर्ट थी यहाँ पे, मेहंदी का भी काम, मतलब मेहंदी लगा रहे थे 20 रियाल पर पर्सन, मतलब एक हाथ में पर हैंड 20 रियाल था। और इसके अलावा ये भी इनकी हैंडमेड ज्वेलरी थी और इनके स्कार्फ्स थे और ये जौन से इनके मेकअप पाउच बने हुए थे, या जो भी आप इस पे लगा सकते हो, मेकअप पाउच रख लो या पैसे वैसे रख लो, लेकिन मेकअप पाउच ही लग रहा था मुझे, सेम वैसा ही था, छोटा सा पॉकेट्स। और इसके अलावा यहाँ पे की चेन्स वगैरह भी थी और ये इनके यानी बालों का जो ये लगाती हैं छोटे छोटे वो गुत्ते शुत्ते करती हैं, कुछ भी छोटी छोटी सी, कुछ भी ये नहीं होते ना कर्लिंग से किए होते हैं या बहुत बड़ी इन्होंने की होती हैं अपने बालों को, तो उस तरह की विग्स भी थी और इनकी और भी इनकी चीज़ें थी सारी ज्वेलरी के लिहाज से। इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल भी लगे और इसके अलावा यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये भी थी कि इन्होंने अंदर ही मेडिकल सेंटर भी बनाया हुआ था। तो जी ये थी एक वीडियो और मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर की। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी वीडियो कमेंट्स में सॉरी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं और किसी अगली अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।